जय माँ गंधर्पुर वासिनी। सतगुरुदेव एवं गुरु माँ के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि नमन। आज हम जानेंगे माँ पीताम्बरा बगलामुखी का वह दिव्य प्रयोग जिसको गुरु सानिध्य में करने से आपकी आर्थिक स्थिति में जबरदस्त सुधार होता है। माँ बड़ी दयालु है, बड़ी कृपालु है और शीघ्र ही अपने पुत्र की समस्याओं पर विचार करती है और जो भी समस्या उसके जीवन में चलती है उसको बाहर किस प्रकार से निकलना है उसके हेतु मार्गदर्शन भी प्रदान करती है। देखिए, मंत्र, स्तोत्र, पाठ, कवच, चालीसा तो आपको कहीं भी मिल जाएगी, लेकिन उनको किस समय पर किस प्रकार से करना है इसका मार्गदर्शन आपको गुरु के माध्यम से ही प्राप्त होता है। इसीलिए माँ पीताम्बरा की साधना आराधना करने से पूर्व गुरु का चयन जरूर करें। मनमाना तरीका से कोई सा भी स्तोत्र, पाठ या चालीसा या मंत्र ना करें। अनिष्ट तो कुछ नहीं होगा, मैं ये तो नहीं बोलता, बाकी लाभ भी कुछ नहीं होगा। अगर आप लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो गुरुमुखी होकर के माँ की साधना आराधना करें। आज हम जानेंगे जीवन में धन की बहुत समस्या है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब चल रही है। तो आज आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए आपको माँ पीताम्बरा के विष्णु यामल तंत्र में वर्णित बगला अष्टोत्तर सतनाम का विधान बता रहा हूँ। अगर आप इसे गुरु सानिध्य में रहकर संकल्प लेकर के 11,000 पाठ करने के बाद में विधिवत 36 दिनों तक इसका अनुष्ठान करते हैं नित्य प्रतिदिन, तो आपके जीवन में जबरदस्त सुधार आएगा। भक्तजनों, माँ बगलामुखी का विष्णु यामल तंत्र में बगलामुखी जो अष्टोत्तर सतनाम है वह बड़ा ही चमत्कारिक है, वो शीघ्र ही कार्य करता है। आइए जानते हैं माँ के उस दिव्य स्तोत्र के बारे में। श्री विष्णु यामले श्री नारद विष्णु संवादे श्री बगला अष्टोत्तर सतनाम स्तोत्रम सर्वप्रथम विनियोग आता है। इसमें विष्णु यामल में विनियोग आता है, रुद्र यामल में विनियोग नहीं आता है। सर्वप्रथम हम विनियोग करेंगे ओम अस्य श्री पीताम्बरा अष्टोत्तर सतनाम स्तोत्रस्य सदाशिव ऋषि अनुष्टुप छंद श्री पीताम्बरी देवता श्री पीताम्बरी पितये पाठे जपे विनियोग। इसके पश्चात आपको आपका बंधन लगाना है और आपको जल छोड़ना है जल। उसके बाद में स्तोत्र को चालू करना है। ओम बगला विष्णु वनिता विष्णु शंकर भामिनी बहुला वेद माता च महाविष्णु प्रसूरूपी महामस्या महाकुर्या महावारा रूपिणी नरसिंह प्रिया रम्या वामना वटुरूपिणी जामदग्न्य स्वरूपा च राम प्रभुजिता कृष्णा कपर्दनी कृत्या कला कलाकारिणी बुद्धि रूपा बुद्ध भार्या बौद्ध पाखंड खंडिनी कलकी रूपा कलिहारा कली दुर्गति नाशनी कोटि सूर्य प्रतिकाशा कोटि कंदर्प मोहिनी केवला कठिना काली कला कैवल्यदायिनी केशवी केशवाराध्या किशोरी केशव स्तुता रुद्र रूपा रुद्र मूर्ति रुद्राणी रुद्र देवता नक्षत्र रूपा नक्षत्र प्रपूजिता नक्षत्र प्रिया नित्या नक्षत्रपति वंदिता नागिनी नाग जननी नागराज प्रवंदिता नागेश्वरी नागकन्या नागरी च नकात्मजा नगाधिराज तनया नगराज प्रपूजिता नवीन निर्दापिता श्यामा सौंदर्य कारिणी रक्ता नीला धना शुभ्रा श्वेता सौभाग्यदायिनी सुंदरी सौभगा सौम्या स्वर्णभा
स्वर्गति प्रदा रिपुत्रास्करी रेखा शत्रु संवार कारिणी भामिनी च तथा माया स्तंभनी मोहिनी शुभा राग दोष करी रात्रि रौरव ध्वंस करे कारिणी यक्षिणी सिद्ध निवास सिद्धेसी सिद्धि रूपिणी लंकापति विध्वंस करी लंकेश रिपु वंदिता लंकानाथ कुलहरा रावण महारावण हारिणी देव दानव सिद्धोग्य पूजिता परमेश्वरी पराणु रूपा परमा परतंत्र विनाशनी वरदा वरदा आराध्या वर दान परायण वरदेश प्रिया वीरा वीरभूषण भूषिता वसुधा बहुधा वाणी ब्रह्मा रूपा वरानना बलदा पीत वसना पीत भूषण भूषिता पीत पुष्प प्रिया पीत हारा पीत स्वरूपिणी शुभम ते कथितम विप्र नामना अष्टोत्तरम सतनाम यह पठेत पाठयत यापि शृणुयाद न समाहिता तस्य शत्रु चयम साध्यो रात्रि वे नात्र संशय प्रभात काले प्रयतो मनुष्य पठेत सु भक्त्या परिचिन्त्य पिताम तुत्रम भवेत तस्य समस्त वृद्धि विनाशा याति च तस्य शत्रु। भक्तजनों, जब हम माँ पीताम्बरा के विष्णु अमल तंत्र के बगला सतनाम के 108 माला का पाठ कर अर्थात 11,000 का संकल्प लेकर के उसके बाद में हम माँ के हवन को पूर्ण करते हैं तो हमें हमारी आर्थिक स्थिति में ज़बरदस्त सुधार करना होता है। जब हम माँ का 11,000 का अनुष्ठान पूरा कर लेते हैं उसके बाद में हमें हवन करना होता है और हवन में माँ के 108 नामों की हमें आहुतियाँ देनी होती है। उसमें हमको वापस से विनय करना पड़ता है। ओम अस्य श्री पीताम्बराय अष्टोत्तरम सतनाम स्तोत्रस्य सदाशिव ऋषि अनुष्टुप छंद श्री पीताम्बरी देवता श्री पीताम्बरी जपे हवन विनियोग। और इसके बाद में आपको जल पृथ्वी पर छोड़ देना है। इसके बाद में माँ के 108 नामों की आपको आहुतियाँ देनी है। ओम बगलाय नमः स्वाहा, ओम विष्णु वनिताय नमः स्वाहा, ओम विष्णु शंकर भामिनी नमः स्वाहा, ओम बहुला नमः स्वाहा, ओम वेद माता नमः स्वाहा, ओम महाविष्णु पर प्रसुरूपी नमः स्वाहा, ओम महामत्स्या नमः स्वाहा, ओम महाकुर्मा नमः स्वाहा, ओम महावारारूपिणी नमः स्वाहा, ओम नरसिंह प्रिया रम्या नमः स्वाहा, ओम वामना वटुरूपिणी नमः स्वाहा, ओम जामदग्नि स्वरूपा नमः स्वाहा, ओम रामा राम प्रभु जिताय नमः स्वाहा, ओम कृष्णा नमः स्वाहा, ओम कपिर्दिनी नमः स्वाहा, ओम कृत्या नमः स्वाहा, ओम कला नमः स्वाहा, ओम कल विकारिणी नमः स्वाहा, ओम बुद्धि रूपा नमः स्वाहा, ओम बुद्धि भार्या नमः स्वाहा, ओम बौद्ध पाखंड खंडिनी नमः स्वाहा, ओम कलकी रूपा नमः स्वाहा, ओम कली हरा नमः स्वाहा, ओम कली दुर्गति नाशिनी नमः स्वाहा, ओम कोटि सूर्य प्रतिकाशा नमः स्वाहा, ओम कोटि कंदर्प मोहिनी नमः स्वाहा, ओम केवला नमः स्वाहा, ओम कठिना नमः स्वाहा, ओम काली नमः स्वाहा, ओम कला केवल्य दायिनी नमः स्वाहा, ओम केशवी नमः स्वाहा, ओम केशवा आराध्या नमः स्वाहा, ओम किशोरी नमः स्वाहा, ओम केशव स्तुता नमः स्वाहा, ओम रौद्र रूपा नमः स्वाहा, ओम रौद्र मूर्ति नमः स्वाहा, ओम रुद्राणी नमः स्वाहा, ओम रुद्र देवताय नमः स्वाहा, ओम नक्षत्र रूपा नमः स्वाहा, ओम नक्षत्रा नमः स्वाहा, ओम नक्षत्र प्रपूजिता नमः स्वाहा, ओम नक्षत्र प्रिया नमः स्वाहा, ओम नित्या नमः स्वाहा, ओम नक्षत्रपति वंदिता नमः स्वाहा, ओम नागिनी नमः स्वाहा, ओम नाग जननी नमः स्वाहा, ओम नागराज प्रबंधिता नमः स्वाहा, ओम नागेश्वरी नमः स्वाहा, ओम नाग कन्या नमः स्वाहा, ओम नागरी नमः स्वाहा, ओम नागात्मजा नमः स्वाहा, ओम नखादिराज तनया नमः स्वाहा, ओम नागराज प्रपूजिताय नमः स्वाहा, ओम नवीना नमः स्वाहा, ओम निर्दा नमः स्वाहा, ओम पीता नमः स्वाहा, ओम सावा नमः स्वाहा,
ओम सौंदर्यकारिणी नमः स्वाहा। ओम रक्ता नमः स्वाहा। ओम धना नमः स्वाहा। ओम शुभ्रा नमः स्वाहा। ओम श्वेता नमः स्वाहा। ओम सौभाग्य नमः स्वाहा। ओम सुंदरी नमः स्वाहा। ओम सौभाग्य नमः स्वाहा। ओम सौम्या नमः स्वाहा। ओम स्वर्णाभा नमः स्वाहा। ओम स्वर्ग तीर्थप्रदा नमः स्वाहा। ओम रिपु त्रासकरी नमः स्वाहा। ओम रेखा नमः स्वाहा। ओम शत्रु संहारकारिणी नमः स्वाहा। ओम भामिनी नमः स्वाहा। ओम तथा माया नमः स्वाहा। ओम स्तंभनी नमः स्वाहा। ओम मोहिनी नमः स्वाहा। ओम राग ध्वंसकरी नमः स्वाहा। ओम रात्रि नमः स्वाहा। ओम शेख ध्वंसकरी नमः स्वाहा। ओम यक्षिणी नमः स्वाहा। ओम सिद्ध निवा नमः स्वाहा। ओम सिद्धेशा नमः स्वाहा। ओम सिद्धि रूपिणी नमः स्वाहा। ओम लंकापति विध्वंसकरी नमः स्वाहा। ओम लंकेश रिपुवंदिता नमः स्वाहा। ओम लंकानाथ कुलहरा नमः स्वाहा। ओम महारावण हारिणी नमः स्वाहा। ओम देवदेवनव सिद्धोत्पूजिता नमः स्वाहा। ओम परमेश्वरी नमः स्वाहा। ओम परतंत्र विनाशिनी नमः स्वाहा। ओम वरदा नमः स्वाहा। ओम वरदा आराध्य नमः स्वाहा। ओम वरदान परायणा नमः स्वाहा। ओम वरदेश प्रिया वीरा नमः स्वाहा। ओम वीर भूषण भूषिता नमः स्वाहा। ओम वसुधा नमः स्वाहा। ओम वहुधा नमः स्वाहा। ओम वाणी नमः स्वाहा। ओम ब्रह्म रूपा नमः स्वाहा। ओम वर्णा नमः स्वाहा। ओम वल्दा नमः स्वाहा। ओम पीत वसना नमः स्वाहा। ओम पीत भूषण भूषिता नमः स्वाहा। ओम पीत पुष्प प्रिया नमः स्वाहा। ओम पीत हरा नमः स्वाहा। ओम पीत स्वरूपणी नमः स्वाहा। इस प्रकार हम अगर माँ का दिव्य हवन करते हैं तो हमें आर्थिक स्थितियों में ज़बरदस्त सुधार होता है। आपको हवन सामग्री में शक्कर का बूरा, काला तिल, कमल के बीज, शहद, देसी घी और नमक का प्रयोग करना है। शक्कर आपको 2 किलो लेनी है, काला तिल 2 किलो, कमल बीज 200 ग्राम, शहद 100 ग्राम, देसी घी 200 ग्राम और नमक 100 ग्राम। पहले आपको 10 माला का हवन यानी 10,000 आहुतियाँ देना है। उसके बाद में आपको अगले दिन से हवन करने के अगले दिन से आपको 36 दिनों तक नित्य 1 माला का हवन यानी 108 आहुतियाँ देते रहने से आर्थिक स्थिति में आपका जबरदस्त सुधार हो जाएगा। इस सतनाम हवन के प्रयोग से भगवती की प्रसन्नता साधक के प्रति बढ़ जाती है, जिससे साधक के प्रत्येक कार्य सुगमता पूर्वक होने लगते हैं। वह विपक्षियों की उल्टी गिनतियाँ प्रारंभ हो जाती है। 36 दिनों के बाद में हवन कर अग्नि विसर्जन कर दे और कहे, हे अग्निदेव, आप आए अपने लोक में प्रस्थान करें। वह हमारे द्वारा दी गई आहुतियाँ संबंधित देवी देवताओं को पहुँचा देखे कर हवन की अग्नि पर 3 बार चल दे। भक्तजनों, अगर आप भी जगह जगह पूजा पाठ करवा कर परेशान हो गए हैं, लेकिन आपकी स्थिति जैसी की वैसी ही है, तो आप माँ पीताम्बरा बगलामुखी गंधर्वपुर वासिनी के दिव्य दरबार में संपर्क करें। अगर आपको माँ चुनती है तो निश्चित ही बगलामुखी की साधना हेतु आपको उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। स्वयं साधक बने और अपनी साधनाओं के माध्यम से अपनी समस्याओं का हल करें, दूसरों के भरोसे पे ना रहे। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल, जय गंधर्वपुर वासिनी।